सरकार की रणनीति यह है कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच में 108 स्थानों पर दंगा कराएगी, राम मंदिर का शोभा यात्रा निकाल करके। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला उठी है अपनी असफलता की और जनता का आक्रोश देख करके। उसके पास एक रास्ता है सत्ता में जाने का, दंगा। हमको मालूम चल रहा है, हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं। कसाई काटेगा बकरे को, अब कटेगा बकरा लालच में। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल कसाई हैं, फंसोगे काटे जाओ। यहाँ 500 पर यहाँ फरिया नहीं रहा है, आप 200 करके जो है पूरा वोट लेना चाहते हैं, यही कसाईगिरी है। गरीबों का दुख दर्द समझ आया होगा सरकार को। 14 से लेके 23 तक नहीं समझ में आया, शायद 9 साल बाद उन्हें एहसास हुआ हो। हाँ 9 साल के बाद एहसास हुआ है ना। अब की बार अंतिम संस्कार। कांग्रेस भी इस तरह से करती थी चुनाव से पहले, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस जो है 450 का सिलेंडर सीधे 1200 कभी नहीं की। 58 चवन्नी पर स्मृति ईरानी लेकर के डांस करती थी। उस समय बिग बॉस होता तो शायद उसकी वो विनर हो गई होती। क्या लगता है ये जो महंगाई वाला जो मास्टर स्ट्रोक काम नहीं करेगा? मास्टर स्ट्रोक, बड़ी राहत मिली है लोगों को। दिस इज जोकर स्ट्रोक। काट डालेगा गुरु 24 के बाद। अभी तक काटा ना, कभी धर्म के नाम पे काटा, तो कभी महंगाई के नाम पे काटा, तो कभी किसान के नाम पे काटा, तो कभी नौजवान के नाम पे काटा, कभी मुसलमान के नाम पे काटा, कभी पाकिस्तान के नाम पे काटा। नरेंद्र मोदी इतना क्रूर, इतना अभिमान, 700 किसान का जान ले लिया। अब आया जनता का राज, मार पड़ी शमशेरन की तो महाराज मैं नाही हूँ। मोदी जी औकात में आ रहे हैं क्योंकि इंडिया से लड़ना है। आपको लगता है कि जनता को कोई राहत नहीं मिली है? कोई राहत नहीं मिली है। जनता बदला लेगी इस अपमान का, इस तड़प का, इस दर्द का, इस तिरस्कार का। और जनता के मनोमिजाज में है अब की बार अंतिम संस्कार। लोकसभा इलेक्शन से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक कमी की है। तो इस फैसले को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। कहा जा रहा है कि ये एक चुनावी रणनीति है। चुनाव को देखते हुए लोकसभा से पहले अभी पेट्रोल के भी दाम कम होंगे, डीजल से भी कम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों का इससे भला भी होगा। उनको कहीं ना कहीं महंगाई से राहत मिलेगी। जहाँ टमाटर कुछ दिन पहले 300 रुपये 200 रुपये किलो मिल रहे थे, आजकल 40-50, कहीं कहीं तो 14-10 रुपये किलो तक की खबर है। तो इस वक्त हम बनारस में है और बनारस वाले मिश्रा जी इस बात पर चर्चा करेंगे कि महंगाई को लेकर उन्होंने तो बड़ा बोला था बीजेपी के खिलाफ, अब राहत दी है सरकार ने गरीबों को, तो अब उस पर क्या उनका रिएक्शन है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक सिलेंडर पर कमी की है, कैसे देखते हैं आप? कसाई काटेगा बकरे को, अब काटेगा, अब कटेगा बकरा लालच में। कसाई क्या करता है, पहले जिस बकरे को काटना रहता है उसको चारा देता है, उसको पुचकारता है, उसको प्यार करता है, उसको फंसा के अपने अड़ी पे ले जाता है, हाँ वहाँ बाकायदे रख करके आराम से उसको एकदम एक झटके में काटता है। इससे गरीबों को राहत तो मिलेगी कम से कम। 24 के चुनाव के बाद ये बकरे लोग हैं जो फंसेगा कसाई के चक्कर में। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल कसाई हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा जो है इस हिंदुस्तान के जनता के लिए कसाई की तरह काम करते हैं। फंसोगे काटे जाओगे। पहले तो आप कह रहे थे कि सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर रही है, तो कम करना चाहिए तो सीधे 500 रुपया कम कर देना चाहिए। अरे धीरे धीरे कम होगा, अभी 200 हुआ है, उज्ज्वला वालों के लिए 400 हुआ है। अरे सीधे करिए, यहाँ 500 पर यहाँ फरिया नहीं रहा है, 500 नहीं हट रहा है, तब से तक आप 200 करके जो है पूरा वोट लेना चाहते हैं, यही कसाईगिरी है। ये भावनात्मक नहीं है कदम। और अब यहाँ 23 में महंगाई समझ में आया नरेंद्र मोदी को। गरीबों का दुख दर्द समझ आया होगा सरकार को। 14 से लेके 23 तक नहीं समझ में आया, शायद 9 साल बाद उन्हें एहसास हुआ हो। हाँ 9 साल के बाद एहसास हुआ है ना। अब की बार अंतिम संस्कार, अब की बार भाजपा का अंतिम संस्कार। अभी देखिए, अभी पेट्रोल का भी दाम हो रहा है कि कम अब होगा। वही कूल करेंगे, वो कूल करेंगे, बड़ी छछन करेगा, बड़ी रोएगा, बड़ी गाएगा, भाई तो कई बार जो है वो छाती फाती पीटेगा। ये तो जनता के लिए बड़ी राहत की बात है। कसाई है, काटेगा, काट डालेगा गुरु 24 के बाद। अभी तक काटा ना, काटा बेरहमी से काटा। कभी धर्म के नाम पे काटा, तो कभी महंगाई के नाम पे काटा, तो कभी किसान के नाम पे काटा, तो कभी नौजवान के नाम पे काटा, कभी मुसलमान के नाम पे काटा, कभी पाकिस्तान के नाम पे काटा, कभी हिंदुस्तान के नाम पे। मतलब महंगाई बढ़े तब भी दिक्कत और कम हो तब भी दिक्कत। नहीं, दिक्कत तो महंगाई बढ़ेगा तो सबको होगा, जाहिर सी बात है। और कम भी जो है ऊँट के मुँह में जीरा, 200 रुपये से क्या हो जाएगा? अरे धीरे धीरे कम होगा। काहे धीरे कर दे रहे हो? अगर जोश और जज्बा और देशभक्ति और जनता के प्रति लगाव है तो एकदम में ख़त्म कर दो एकदम 24 तक फ्री। काहे नहीं हो कर सकता है कि इलेक्शन बाद फिर कम हो जाए। नहीं हो, इलेक्शन बाद वो सीधे 2200 होगा। कह रहा हूँ कि कसाई काटेगा, कसाई लालच दे रहा है।
हम जनता को बकरा समझता है भारतीय जनता पार्टी, हम जनता को मुर्गा समझता है। लोग कह रहे हैं मिश्रा जी, अपने हिसाब से उसकी बलि चढ़ाएगा और चढ़ाया ही है। अब कौन सा विश्वास, अब कोई जादू वादू नहीं चलने वाला। नरेंद्र मोदी का पूरा एकदम चेहरा खुल करके सामने आ गया, विचार और भाषा न। और अमित शाह बोलने में अड़बड़ बड़बड़ बोल रहे हैं, देखिए जुबान लड़खड़ा रहा है। देखिए विपक्ष का मुद्दा था कि सरकार को महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही है, अब शुरू कर दिया, अब तो आपको स्वागत करना चाहिए। अभी तो शुरू किया ना, अभी और कम कराएंगे। विपक्ष की ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अच्छा, ये विपक्ष की ताकत है। अरे नहीं है। नरेंद्र मोदी इतना क्रूर, इतना अभिमान, 700 किसान का जान ले लिया। इतना क्रूर, इतना अभिमान, बहन बेटियों का बलात्कार कराया ब्रिजभूषण, कह रहा है कि हम बहन बेटियों को वो दिए राखी गिफ्ट। अरे बहन बेटियों का राखी गिफ्ट तो ब्रिजभूषण सिंह को जेल और फांसी होनी चाहिए थी, तब लगता देश को कि नहीं देश के बहन बेटियों को लगता कि राखी का गिफ्ट मिला। कहीं ना कहीं रक्षाबंधन पर रक्षाबंधन पे ये तोहफा है सरकार की तरफ। ये कसाई है, चारा दिया है, 24 के बाद काटेगा। तो कांग्रेस भी इस तरह से करती थी चुनाव से पहले, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस जो है 450 का सिलेंडर सीधे 1200 कभी नहीं की। 58-54 पर स्मृति ईरानी लेकर के डांस करती थी। उस समय बिग बॉस होता तो शायद उसकी वो विनर हो गई होती। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी को नेता बना दिया अपने शालीनता के वजह से, अपने धर्मनिरपेक्षता के वजह से। और ये धर्म के कातिल लोग हैं, ये हिंदुओं के कातिल हैं, ये हिंदुओं को मार डालेंगे। और ये कसाई बाड़ा का काम है। क्यों दिया अभी? और किया तो 200 रुपया किया। अच्छा, क्या लगता है सरकार की, आप खुल के बताइए, रणनीति क्या है? सरकार की रणनीति यह है कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच में 108 स्थानों पर दंगा कराएगी, राम मंदिर का शोभा यात्रा निकाल करके। सुन लो, दंगा होने जा रहा है पूरे देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला उठी है अपनी असफलता की और जनता का आक्रोश देख करके। उसके पास एक रास्ता है सत्ता में जाने का, दंगा। और दंगा हो के रहेगा। हमको मालूम चल रहा है, हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, कम से कम 100 शहरों से ज़्यादा दंगा होगा। श्री राम मंदिर का उद्घाटन के नाम पर, शोभा यात्रा के नाम पर, और मारे जाएंगे लोग बिना दंगा कराए। और दंगा हो के रहेगा, हो के रहेगा, हो के रहेगा। अच्छा ठीक है, महंगाई का मैं सवाल कर रहा था, आप इसका स्वागत नहीं करेंगे? आप तो एकदम कभी रोटी लेकर आप प्रोटेस्ट करने लगते हैं महंगाई के खिलाफ। आप तो एक बयान जारी करना चाहिए कि सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है। सरकार ने फिर से चारा दे करके कसाईयों का काम किया है। और सरकार का इस वक्त का राहत ये चुनावी जुमला है, ये चुनावी लालच है। जनता तो कह रही है कि हमें बहुत राहत मिली है। पता नहीं कौन से जनता के बीच में गए थे आप? आरएसएस के कार्यालय में डायरेक्ट चले गए थे आप? आ कहाँ से रहा है? बड़े बड़े मीडिया चैनल वो दिखा, बड़े मीडिया चैनल हम लोग नहीं देखते। आप देखो, आप पगलाओ और उन्हीं से सवाल पूछो। हम नहीं देखते बड़े मीडिया। हम बड़े मीडिया को देख करके 9 साल बर्बाद हो गए। अब हम अपना जो है बड़े मीडिया को त्याग करके अपने जीवन को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे। हम क्यों देखें बड़े मीडिया को? बड़े मीडिया में क्या दिखाई देता है? बड़े मीडिया में धर्म का लड़ाई दिखाई देता है। बड़े मीडिया में बच्चों को राजनीतिक शिकार बनाया जाता है। हमने नहीं देखा कठुआ में, हमने नहीं देखा मुजफ्फरपुर में। अब जब बुजुर्ग चला गया, नौजवान समझ गया, तो अब बच्चों पर राजनीति करा रहा है। कितना नीच है, कितना गिरा हुआ है। बच्चों की राजनीति करा रहा है। टीचर भी शामिल करा दिया। एक सबसे शुद्ध रिश्ता था शिक्षक और बच्चे का, उसको भी जाति मजहब में कलंक लगा दिया। क्या किया है इसने? अब की बार अंतिम संस्कार करना है सन 2024 में भाजपा का। तो क्या लगता है ये जो महंगाई वाला जो मास्टर स्ट्रोक काम नहीं करेगा? मास्टर स्ट्रोक, बड़ी राहत मिली है लोगों को। दिस इज जोकर स्ट्रोक। ये जोकर स्ट्रोक था, जनता ने देख लिया, समझ लिया। अब बचा लेना तुम अपने गली चट्टी चौराहे पे चाय की दुकान में चर्चा हो रही है कि 200 रुपया सिलेंडर में कमी हो गई। भाई मेरे चट्टी चौराहे पर इसलिए चर्चा हो रहा है कि खाली 200 कम किया। तुम एक आंख से काना हो का? एक के आंख से देख रहे हो, मोदी के आंख से? जनता के आंख से देखो, समझ में आ जाएगा। तो बढ़ता है तो 50 रुपया 60 रुपया बढ़ता है, आप देखिए लगातार 200 रुपया कम कर दिया, बड़ी बात नहीं है। भाई मेरे कह तो रहे हैं
बकरे को हलाल करने से पहले चारा दिया जाता है। बकरा समझ गया है कि कसाई बड़ा चालबाज है, अभी चारा देखिए दे। लोग पेट्रोल से भी बड़ा है कि महंगा है, लेकिन वो भी सुनने में आ रहा है कि कम होगा। अब कुल कम करेंगे मोदी जी, भवकाल भी कम देंगे मोदी जी। मोदी जी औकात में आ रहे हैं क्योंकि इंडिया से लड़ना है और इंडिया से कोई लड़ नहीं पाएगा। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा था, अवध ओझा सर है जो क्लास कराते हैं, आप देखे होंगे कि वो बहुत पहले कहते हैं कि इलेक्शन से 6 महीना पहले तमाम चीज़ों के दाम कम होंगे, और इस तरह से ये आज गया। नहीं, ये पॉलिटिकल स्टंट होता है। कम करना रहता तो अशोक गहलोत के सरकार की तरह कम करते, 500 में। 500 में कर देते। और चुनाव नहीं है वहाँ पे, अभी चुनाव अभी होगा, उसके पहले 1 साल पहले से उसने कम किया। हिमाचल प्रदेश की तरह पेंशन बहाली कर देते, भूपेश बघेल की सरकार की तरह काम करते आदिवासियों और दलितों के लिए। तब तो नहीं, अब आया जनता का राज, मार पड़ी शमशेरन की तो महाराज मैं नाही हूँ। अब शेर पना बिल्ली पना में हो रहा है। मोदी जी फंस रहे हैं, मोदी जी फंस रहे हैं गुरु। आपका कहना है जनता फंस रही है, ये उनको कसाई वाला बात जो कह रहे हैं, अब जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जनता को ये पैगाम देना चाहेंगे कि बकरे की तरह अपने आप को यूज मत होने दो, क्योंकि 5 साल तक का ये इलेक्शन होने वाला है। अरे 5 साल में सब बर्बाद हो जाएगा गुरु। अब सारा चीज़ तो छीन ही गया है। अब की बार आएगा तो घर परिवार और जगह जमीन सब छीन लेगा। बचा है कुछ? कह रहे हो कि बड़े मीडिया को देखो, बड़े मीडिया को देखते देखते दिखाते दिखाते तो यही ससर पे ला दिए। नाथ रिश्तेदारी नहीं कर पा रहे हैं लोग अपना, पैसे के अभाव में। रक्षाबंधन का समय है, जाके देखो कितना सन्नाटा है। लोग एक पाव में मिठाई में अब त्यौहार मना रहे हैं। 1-1 2-2 किलो जाता था, पैसे का ये स्तर हो गया है। 200 रुपया कम करके भिखारी समझे हो क्या भारत के देश की जनता को? भिखारी समझे हो? भिखारी तुम थे, 35 साल तुम लोगों ने भीख मांगा होगा, और वो कल्चर अपने के यहाँ लगाओ। आपको लगता है कि जनता को कोई राहत नहीं मिली है? कोई राहत नहीं मिली है। जनता बदला लेगी इस अपमान का, इस तड़प का, इस दर्द का, इस तिरस्कार का लेके रहेंगे। और जनता के मनोमिजाज में है कि अब की बार अंतिम संस्कार। चलिए, बहुत शुक्रिया थे मिश्रा जी, जिन्होंने महंगाई को लेकर अपनी बात रखी, और इनको नहीं लगता है कि ये आम जनता के लिए राहत बड़ी खबर है। बता रहे हैं कि ये बिल्कुल जनता को कसाई वाला मामला है। बकरे को जिस तरह से हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, ये वही बात है, जनता को फिर ठगा जा रहा है। अब जनता पर है कि जनता इनकी बातों को कितना समझती है। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे TV10 भारत।